हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये लास्ट एग्जांपल होगा, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पे। सो अगेन ये क्वेश्चन हालांकि सिंबल फॉर्म में दे दिया है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा फॉर सी एफ ना, फॉर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका पीआई निकालना। तो मैं पहले यहां पे आता हूं, सीएफ क्या हो जाएगा। अगर ध्यान दें आप तो सीएफ के लिए अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये मेरा क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ना, दिस इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। यहां से मेरे 4 रूट्स आएंगे, देखिए कैसे। एक तो डी स्क्वायर इजकल टू -1, अगेन डी स्क्वायर इजकल टू -1, दैट मीन्स डी इक्वल टू प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस आई। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। यहां पे अगर आप देखें तो जो 4 रूट्स है ना, पेयर वाइज देखिए यहां पे, याद करिए मैंने क्या बोला था, अल्फा प्लस आई बीटा, 2 बार रिपीट करें, अल्फा माइनस आई बीटा, मतलब उसका कॉन्जुगेट 2 टाइम्स रिपीट करें। तो यहां पे अगर आप देखें तो अल्फा तो मेरा क्या है, 0 है, लेकिन बीटा इज 1। तो इसका मैंने आपको बताया था, सीएफ जब आप लिखेंगे तो सीएफ विल बी क्या, C1 प्लस C2x, ठीक है, cos x। याद करिए मैंने क्या लिखा था, e टू दी पावर अल्फा x बाहर लिखते हैं, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं, क्या था, e रेज टू दी पावर अल्फा, अल्फा मेरा 0 है तो 0 इंटू एक्स। चलिए फिर मैंने लिखा था C1 प्लस C2x, ठीक है ना। यहां पे cos बीटा x, बीटा मेरा 1 है तो cos x। उसी तरीके से C3 आ जाएगा, C3 प्लस C4x, और यहां पे साइन बीटा x मतलब साइन x। इतना आएगा मेरा CF, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, इतना मेरा आएगा CF। तो अब e टू दी पावर 0x मतलब 1, ये देखिए ये तो 1 हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x। ये मेरा है CF एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ना। 1 मैंने, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 नहीं लिखा, तो चलिए मैं इसको 1 ही लिख देता हूं, ठीक है। मेरा अब मेन पार्ट अब शुरू होता है, नाउ पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। फ्रेंड्स पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप करेंगे तो अल्टीमेट ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब यहां पे इसको कैसे करें, याद रखिएगा जब इस तरह से क्वेश्चन बने, x के साथ cos x मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना, मतलब या फिर x के साथ sin x, एक्स स्क्वायर के साथ cos x या एक्स स्क्वायर के साथ sin x, अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आप, स्टक फिर अगेन एक बार जो है स्टक हो जाएंगे यहाँ पे। तो फिर करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो चारों या पांचों मैंने रूल्स देखे थे, 4 या 5 रूल्स देखे थे, वहां पे डायरेक्टली तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे आइलर फार्मूला लगाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। e टू दी पावर आई एक्स क्या होता है, cos x प्लस आई साइन x। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इसको देखूं तो cos x जो मेरा है इसका रियल पार्ट है किसका, इस अगर e टू दी पावर आई एक्स लो तो इसका रियल पार्ट है, और साइन x जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर यहाँ पे साइन होता तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स लिखते, और cos x है तो ये रियल पार्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, रियल पार्ट। तो ध्यान दीजिए यही से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, डी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, बस यही दिमाग लगाना था। तो ओवरऑल मैं इस रियल को बाहर ले लेता हूं, जो भी आएगा आंसर वो रियल पार्ट ऑफ किसका, रियल पार्ट ऑफ इस पूरे का, डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां पे e टू दी पावर आई एक्स मैंने पहले लिखा और इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्म का बन गया कि नहीं, 1 अपॉन एफ डी
ई टू द पावर ए एक्स इंटू कोई भी फंक्शन ऑफ बी, और ये रूल क्या होता था, ई टू द पावर ए एक्स बाहर आता था, डी को रिप्लेस करते थे आप डी प्लस ए से इंटू बी लिखते थे। बस यहाँ पे आ जाइए, ए की प्लेस पे यहाँ आई है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, रियल पार्ट ऑफ क्या, ध्यान दीजिएगा, ई टू द पावर आई एक्स, और यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए डी को डी प्लस आई से। ठीक है ना, मैं क्लियरली आपके पास पहुंच पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लीज चेक करिएगा, और यहां पे अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब जरा इसको एक्सपेंड करेंगे, डी प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, +1 ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2id, ठीक है ना, और यहां से एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो अब बस, अब आपको कुछ नहीं करना, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स। ठीक है, अब यहां पे मेन पोर्शन अब आपका शुरू होता है, क्या, ध्यान दीजिए, ये वो वाला प्रॉपर्टी 1 अपॉन एफ डी एक्स के पावर m, तो इसको मुझे 1 प्लस डी के समथिंग पावर पे ले जाना होगा, और यहां पे ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है ना, ये छूट गया था, ये ऊपर स्क्वायर है, तो यहां से मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2id मैं कॉमन ले रहा हूं। 2id जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2id, और यहां से +1। अब ध्यान दीजिएगा, ये डी से कैंसिल हो गया, 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से 2id, और यहां पे ध्यान दीजिए 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2i हो जाएगा, और नीचे मेरा जो है 2i से करेंगे तो 4i स्क्वायर, या ऐसा छोड़िए ना, इसको छोड़िए, 2 से रहने दीजिए, मैं id लिखा, ठीक है, और यहां पे मैं ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे -1 हो गया, तो मतलब यहां पे i और यहां पे +1, तो अल्टीमेट मेरा क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अच्छा, ये 2 तो रह ही जाएगा नीचे ना, तो नीचे अगर 2 है, मैं 2 छोड़ देता हूं, चलिए 2 को छोड़ दिया, तो ये -2 आ जाएगा ना, 2 अगर है तो -2, तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया, 2id ब्रैकेट में 1 प्लस नहीं, ये माइनस है तो माइनस कर दिया आपने, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे माइनस id/2, प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं तो 1 अपॉन, अब देखिए इतने पोर्शन को मैं ये लिखा हूं, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर इसको लेके जाएंगे तो 4 -4d स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -4d स्क्वायर, तो यहाँ से तो मैंने इसको ले लिया -4d स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन, तो 1 -i/2 इंटू डी, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। प्लीज आप चेक करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो दिस विल बिकम, अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, रियल पार्ट ऑफ, ये देखिए -4 यहाँ पे ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा -e टू द पावर आई एक्स अपॉन 4। ओहो, ये साथ ही साथ मल्टीप्लाई होंगे। चलिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, मैं अब स्लो लिखने की कोशिश करता हूं, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/d स्क्वायर रहेगा ही। अब थोड़ा सा अंदर में आता हूं, अंदर मतलब इसको मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया, ये ऊपर जाके 1 -i/2 इंटू डी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा रियल पार्ट। मैं बड़ा वाला ब्रैकेट ऊपर लिख लेता हूँ ना, चलिए, -e⁻⁴ और यहाँ से 1/d स्क्वायर। इसके बाद मेन पोर्शन अब आपका शुरू होता है, क्या, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। याद करिए, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था, याद करिए, 1 - x, इसका पावर -2 होगा, या जो मैंने मेन रिजल्ट बताया था ना आपको, वहां पे भी n की जगह -2 रखते और x की जगह -x, तो यही रिजल्ट आता है। ये क्या होता है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है ना, +4x³ +... तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा फार्मूला बनता है, तो यहाँ पे अगर ये रखेंगे, अच्छा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता, चलिए वो देखिए स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 हो जाता। तो अब ये प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी मतलब ये एक्सपेंशन,
तो 1 प्लस 2x, 2x की जगह मतलब 2 की जगह ये रहेगा और x की जगह ये मेरा पूरा है दिस, ठीक है ना। इतने ही रहेगा, इतने पे आपको छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि आगे जब जाएंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा और डी स्क्वायर मतलब ये x है ना। अच्छा एक मिनट, जल्दी जल्दी मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर है तो एक बार और लिखना होगा, तो प्लस 3 टाइम्स I/2 d इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपका ड्यूटी है फ्रेंड्स, मिस्टेक मुझसे हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस डॉट डॉट कर दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिए रियल ऑफ माइनस ई टू द पावर आई एक्स बाई 4 और यहां पे 1/d स्क्वायर छोड़ दीजिए। अंदर चलते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर 1 पे ऑपरेट, 1 को ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पे, तो दिस ये 2 से गया प्लस, अब d जब लगाएंगे इस एक्स स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे 2x होगा तो 2ix आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 2ix। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको जब एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से तो -3/4 और इसको जब करेंगे तो 2 आएगा, तो अल्टीमेट -3/2 आएगा। मैं सही हूं प्लीज बोलिएगा। तो यहां मैंने डायरेक्ट किया -3/2 दिस। अब इस वाले पोर्शन को मैंने थोड़ा सा इस वाले को एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे, यहां आपको कॉर्नर में बता दिया, ठीक है। अभी आइए, अभी बहुत कुछ बाकी है फ्रेंड्स। तो दिस यहां पे जब करेंगे तो -e⁻�ix/4, अभी इसको रखता हूं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे और अभी बहुत कुछ बाकी है, इसको 2 टाइम्स आपको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। देखिए 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो डी स्क्वायर है मतलब 2 बार आपको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, मैं यहां पे करने की कोशिश करता हूं, या एक बार एक एक स्टेप करो। चलिए एक एक स्टेप करता हूं। 1/d लिखा, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे x³ प्लस 2ix² माइनस 3/2x, एक बार जब मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है। और यहां पे ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए दिस, और ये ओवरऑल रियल में बाहर रखा हूं, तो रियल पार्ट यहां से -1/4 कॉमन है, आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं एक ही साथ अभी रखता हूं, बाद में करेंगे। तो -e⁻�ix/4, ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर से जब d 1/d ऑपरेट करेंगे, फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁴/4 आएगा और 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। ये देखिए यही 2 से कैंसिल हो गया, x³ आएगा तो i × x³/3। प्लीज चेक करिएगा, ये आया यहां पे -3। अब देखिए x को करेंगे इंटीग्रेट तो x²/2, तो x²/2 और 2 पहले से है तो 4। ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको प्लीज एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इन सब से जो है आप, अगर मैं सही हूं तो 12 पहले आप एलसीएम लीजिए। चलिए एक स्टेप और करूंगा, फिर मैं जो बाहर आएगा उसको मैं बाहर ले लूंगा। दिस यहां पे आते हैं, 12 एलसीएम है, x⁴ 3 4 जा मतलब i × 4 या 4i लिखना चाहिए, तो चलिए कोई बात नहीं, i × 4 कर दिया दिस x³ और यहाँ पे 3 आएगा मतलब 9x²। ये होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए ये 12 बाहर लीजिए, 12 और 4, 12 4 जा 48, माइनस भी बाहर ले लीजिए, तो आपका अल्टीमेट मैंने -1/48 बाहर लिया इनटू रियल पार्ट ऑफ क्या, ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट ऑफ e⁻�ix इनटू यहाँ पे क्या है x⁴ प्लस 4ix³ माइनस 9x²। यहां तक ठीक है। अब चलिए ये पीआई आ रहा था तो -1/48 रियल पार्ट, ये रियल है, रियल पार्ट ऑफ, अब e⁻�ix को आइलर फार्मूला लिखिए cos x प्लस i sin x, प्लीज चेक करिएगा दिस, और यहां पे हो जाएगा x⁴ प्लस 4ix³ माइनस 9x²। प्लीज चेक करिएगा इसका रियल पार्ट। अब देखिए दोनों में कहां से रियल आएगा, x⁴ और -9x² cos x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये रियल पार्ट आ जाएगा,
अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ध्यान दीजिए, -1/48। अब यहां पे मैं आता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, x⁴ माइनस 9x², तो यहां पे आ जाएगा x⁴ माइनस 9x² और मल्टीप्लाइड बाई cos x। इतना तो आ गया डायरेक्ट रियल पार्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से, अल्टीमेट मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स ना। फिर ध्यान दीजिए, यहां से ये i जब इस i में मल्टीप्लाई होगा तो -i², i² मतलब माइनस हो जाएगा और 4x³ sin x ये आ जाएगा, तो रियल पार्ट एक ये आएगा, तो -4x³ sin x। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? न समझ में आए आप एक काम करिएगा, cos x को पहले इन सब में मल्टीप्लाई करिएगा, i sin x को इन सब में मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा इमेजिनरी पार्ट अलग करिएगा, रियल पार्ट अलग करिएगा, तो रियल पार्ट यही आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये रियल यहाँ के रियल से मल्टीप्लाई कर दिया, रियल आ गया, ये इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और रियल आ जाएगा। इसके अलावा जो टर्म्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो मेरा आंसर जो आया, मतलब PI जो आया -1/48 x⁴ माइनस 9x² cos x माइनस 4x³ sin x। PI मेरा आ गया, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, CF आपने ऊपर निकाल रखा है, PI नीचे हमने निकाला। CF मेरा देखिए ये था C1 + C2x cos x प्लस C3 + C4x sin x, और PI मेरा ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो कंप्लीट सोल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल, जो भी आप बोले, कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y = CF + PI, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF आपने लिखा था C1 + C2x cos x था ना, हाँ बिल्कुल cos x प्लस C3 + C4x यहाँ पे sin x, ये हो गया मेरा क्या CF, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है आपका वो क्या है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है आपका ये था, कहाँ गया, ये देखिए माइनस है ना। तो एक काम करिए ना, यहां से माइनस बाहर ले लीजिए, जब माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ 1/48। ठीक है ना, ये मेरा प्लस होता तो 4x³ sin x, और ये माइनस हो जाता तो माइनस x⁴ माइनस 9x² इंटू cos x, ये पूरा मेरा आंसर हुआ। तो देखिए एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन था जहां पे इमेजिनरी, और तो हर एक टाइप को मैंने आपको बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो रिमेंबर करिए कि कैसे टैकल करना है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था कि एक पॉलिनोमियल और दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस का प्रोडक्ट, इसको सीधे रियल और इमेजिनरी पार्ट पे ब्रेक करिए जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, जैसे यहां पे किया। इसका अगला एग्जांपल जो ऊपर मैंने किया था कि ये x⁴ मतलब एक्सपोनेंशियल अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल पहले लिखिएगा और बाकी को एक साथ रखिएगा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया। फिर ये प्रॉपर्टी लगा के फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। और इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन किया था इसके पीछे वाला, वो हाइपरबोलिक होगा, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, उसका फार्मूला आप जानते हैं। इसमें ब्रेक करके अगेन देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, ये देखिए इस टाइप का, तो ये वाला अगेन ये उसी टाइप का आ जाएगा 1/fd e⁴ax इंटू v। तो हाइपरबोलिक में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करना, ये याद रखिएगा। और पहला तो खैर आसान था, इजी था, बट फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एक्सपोनेंशियल और cos x का प्रोडक्ट है, ये तो बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे बहुत इजीली हमने किया। 4 टाइप्स के जो क्वेश्चन कॉमन है, जितने क्वेश्चन किए किसी न किसी यूनिवर्सिटी या बीटेक होम एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मेरा जो मोटिव यही था कि जो ट्रेंड था या जो आते हैं क्वेश्चन उन्हीं को करवाना। अब मैं ये नहीं कहता कि जितना मैं करवाया उसी में से आएगा, हाँ तरीका यही होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। बट थोड़ा बहुत लॉगरिथमिक कहीं पे दे दे तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस किया। CF में जब मैं निकाला था अलग अलग किया, PI में अलग अलग किया, फिर यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन हमने किया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए। टोटल अगर मैं सही बोलूं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो ही गए होंगे ओवरऑल सब मिला के, तो बहुत है। अब यहाँ पे एक चीज रह गया आपका, कूसी आइलर इक्वेशन। वो क्या होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ
वेरिएबल कोफिशिएंट। ये जो कुछ भी किया हमने मेथड ऑफ ऑपरेटर्स में, ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कुशी-आइलर इक्वेशन क्या होता है? वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन वो स्पेशल टाइप का है, उसको समथिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें फ्रेंड्स? कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मेरे ख्याल से इसके बाद सेकेंड सेम का जो पोर्शन है वो खत्म होगा, फिर मैं लास्ट सेम पे चलूंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मेट्रिक स्पेसेस, तो उसको मैं कवर करूंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।